सचिन से शादी करना चाहती हूँ, मुझे यहाँ रहना है, मुझे वापस नहीं जाना। हमारी शादी करा दें, हमारा घर बसे बस। मैं वापस नहीं जा सकती, वहाँ मेरे लिए बुरी मौत इंतज़ार कर रही है, तो यहाँ का कानून ऐसा गलत नहीं करेगा मेरे साथ। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ नम्रता। सीमा हैदर तो सरहद पार कर सचिन के पास आ चुकी है, लेकिन अब उसके पति गुलाम हैदर का क्या होगा? वो गुलाम हैदर जिसने सीमा के लिए अपनी पहली पत्नी और बच्चों को छोड़ दिया था, वो गुलाम हैदर जो सीमा को एक बेहतरीन जिंदगी देना चाहता था और इसीलिए ज्यादा पैसा कमाने के लिए वो सऊदी अरब चला गया था। सीमा को तो सचिन मिल गया, लेकिन उसका पति गुलाम अब अकेला हो गया है। तभी तो कभी वो मोदी सरकार से पत्नी सीमा और बच्चों को वापस भेजने की गुहार लगाता है, तो कभी पाकिस्तान की शहबाज सरकार से अपील करता है। हाल ही में गुलाम हैदर काबा पहुंचा, यहां से उसने अपना एक वीडियो रिकॉर्ड किया जिसमें वो पाकिस्तान सरकार से अपील कर रहा है कि उसके बच्चे उसे वापस दिलाए जाएं। गुलाम इसमें न सिर्फ शहबाज शरीफ का नाम ले रहा है, बल्कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो, पूर्व पीएम इमरान खान से भी अपील कर रहा है। दिलचस्प बात यह है कि गुलाम का ये वीडियो लगभग 1.5 मिनट का है, लेकिन उसने अपने इस वीडियो में कहीं भी सीमा का जिक्र नहीं किया। वो बस बार बार यही कहता रहा कि उसके 4 बच्चे उसे भारत से पाकिस्तान वापस लौटा दिए जाएं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भाइयों और बहन, मैं इस टाइम अब्दुल्ला शरीफ में हूँ। आप ये देख सकते हो, गाँव के मेरे बच्चों के लिए आवाज़ उठाओ और तमाम आला इदारों को, अफसरों को, बिलावल भुट्टो सरदारी साहब को, वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो साहब सरदारी को और मियां शहबाज शरीफ को, इमरान खान को, आला इदारों से बहुत अपील कर रहा हूँ ताकि मेरे बच्चे वापस करा सकें। मैं अब भाइयों से, बहनों का बहुत शुक्रगुजार हूँ, उम्मत इंसान का जो मेरे लिए आवाज़ उठा रहा है। मैं भी आपके लिए दुआ कर रहा हूँ कि अल्लाह आपको बच्चों के साथ सही सलामत करे और मेरी आवाज़ बनो, आगे से आगे तक आवाज़ पहुँचाओ। प्लीज़ मेरे भाइयों बहनों और मेरी आवाज़ बनो ताकि मेरे बच्चे वापस हो सके। तमाम अल्लाह अदारों को मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ मेरी आवाज़ बने और मेरे बच्चों वापस हो जाए। तमाम भाई बहनों को और सरकारी अदारों से मेरी रिक्वेस्ट है कि ताकि तमाम बहन भाइयों को मैं हाथ जोड़ के अपील कर रहा हूँ ताकि मेरे बच्चे वापस हो सके। गुलाम की बातों से तो ऐसा ही लग रहा है कि जैसे उसने सीमा और सचिन के रिश्ते को अब कबूल कर लिया है। उसने इस सच का सामना कर लिया है कि उसकी पत्नी अब किसी और को चाहती है और इसीलिए शायद अब गुलाम हैदर सिर्फ अपने बच्चों को वापस पाना चाहता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, सीमा और गुलाम ने भी अपनी मर्जी से शादी की थी। दोनों की दोस्ती एक रॉन्ग कॉल के जरिए शुरू हुई थी। सीमा ये बात पहले से जानती थी कि गुलाम शादीशुदा है, लेकिन फिर भी सीमा गुलाम से शादी करने पर अड़ी थी। परिवार ने विरोध किया तो सीमा घर से भागकर गुलाम के पास आ गई थी। बाद में गुलाम ने अपनी पहली पत्नी और बच्चों को भी छोड़ दिया था। अब गुलाम का दर्द छलका। वो रोते रोते कहने लगा कि जिस तरह से मैंने अपनी पहली पत्नी को छोड़ा था, उसी तरह अब किसी और के लिए सीमा मुझे छोड़ गई। बहरहाल सीमा की बात करें तो फिलहाल खबर है कि सीमा को वापस पाकिस्तान भेजा जाएगा। इसे लेकर सभी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। दूसरी तरफ हाल ही में सीमा ने फिर से मीडिया को इंटरव्यू दिया और बताया कि यूपीएटीएस ने उससे क्या क्या सवाल किए। जरा सुनिए सीमा ने क्या कुछ कहा। मैंने सच तो बोला, अब समझा पाई या ये कोई समझाने वाली बात नहीं थी। उन्होंने पूछा, मैंने सच बोला, अब जो कहेंगे वो वैसा ही करेंगे हम। जी जी। जब जांच चलती थी बात हुई आगे कि जो है कोई तीसरा था जिसने आपकी हेल्प करी, अंदर घुसने नहीं दिया। ऐसा कुछ भी नहीं था, ना ऐसा था, ना मैं किसी पे झूठा इल्ज़ाम लगाऊंगी। अगर एक झूठ बोलूँगी तो 100 झूठ बोलने पड़ेंगे। तो मैंने जो सच था वो बोला है। आगे जो यहाँ का कानून करेगा मुझे कबूल है। अभी तक जांच में कुछ मिला नहीं आपके खिलाफ, लेकिन ये नियम है कि जो भी इलीगल तरीके से आता है उसे डिपोर्ट करते हैं, वापस भेजते हैं पाकिस्तान। आपको भी भेजा गया था? ऐसे कैसे करेंगे? मैं यहाँ की बहू हूँ, मैं यहाँ उम्मीद लेके आई हूँ। आज से यहाँ का कानून ऐसा नहीं करेगा, बिलीव, यकीन है, मुझे भरोसा है, ट्रस्ट कहूँगी, ट्रस्ट है। तो मैं यहाँ की अब यहाँ की बेटी हूँ, यहाँ की बहू। पाकिस्तान मुझे मतलब वो आना, वो मुझे मेरे लिए मतलब पराया देश बन चुका है। होटल वाले ये कह रहे हैं कि आप नाम बदल के रह रहे थे, आधार कार्ड सचिन लेके गए थे, यहाँ से क्या कुछ है? ऐसा कुछ भी नहीं है। वो हमारे साथ फैमिली की तरह रहते थे। वो पता नहीं क्यों कह रहे हैं, हमने नाम लिखवाया ही नहीं था। पहली बात उन्होंने लिखा ही नहीं था, पहले ये थे तो उन्होंने से पूछा था और हमने पैसे पेमेंट करी थी। वहाँ पे इतनी सख्ती नहीं होती। तो होटल वाले बहुत अच्छे थे, फैमिली की तरह रहे थे। वो ज़ाहिर अब खुद को बचा।
क्या फर्जी आधार कार्ड थे आपके पास? नहीं, बिल्कुल मेरे पास जो सही आधार कार्ड थे। आप करवा चौथ की बात कर रही हैं। हाँ, क्या कुछ आपने पाकिस्तान में करवा चौथ? बिल्कुल मनाती थी, 2 मना चुकी हूँ मैं पीछे। वो मेरी वीडियो भी इंस्टाग्राम में है और वायरल भी हो रही हैं। एक लाल साड़ी थी, एक गुलाबी साड़ी थी मेरी। मैंने 2 साड़ी भी खरीदी थी। ऐसी आ रही है कि आपको वापस भेजने की क्या कीजिएगा? मैं वापस नहीं जा सकती, वहाँ मेरे लिए बुरी मौत इंतज़ार कर रही है। तो यहाँ का कानून ऐसा गलत नहीं करेगा मेरे साथ। और आप सबसे भी रिक्वेस्ट है कि सपोर्ट में बोलो। जिस तरह गलत बोल रहे हो, भाई को बॉयफ्रेंड, बाप को बॉयफ्रेंड, इस तरह मत बोलो। हमारी भी इज्जत है, आत्मा सम्मान है। मीडिया से क्या कुछ बात की? जी, 2-3 दिनों से मीडिया से ये बात करी पुलिस के अंदर में, क्या कहाँ थे? हम लोग यही, हमारी जांच चल रही थी सर, इसी कारण। जी जांच का अनुभव कैसा है आपका? बहुत बुरा भी था, रोते भी थे हम लोग, डर भी लगता था, पर सच तो बोलना था। सच की जीत होती है और मुझे भरोसा है। ना, बच्चों से मैं दूर रही 2-3 दिन, बच्चे मेरे साथ नहीं थे। ये भी मेरी बीवी है, यहाँ की बीवी हो चुकी है यहाँ पे, और मैं अपनी बहू मानता हूँ इसे, और मेरी घरवाली है। ऐसा ना करें कि हम दोनों का जीवन खराब हो और हम दोनों बस सही सलामत रहना चाहिए। तो देखा आपने किस तरह से सीमा हैदर अपनी बात मीडिया के सामने रख रही है। तो वहीं गुलाम हैदर भी अपने बच्चों को वापस पाकिस्तान बुला रहा है। कुछ वक्त पहले गुलाम हैदर ने जिस तरह से मोदी सरकार से अपील की थी, उसने भी खूब चर्चा बटोरी थी। उसी वीडियो के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं। इस खबर पर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। मैं सचिन से शादी करना चाहती हूँ, मुझे यहाँ रहना है, मुझे वापस नहीं जाना। हमारी शादी करा दें, हमारा घर बसे बस। मैं वापस नहीं जा सकती, वहाँ मेरे लिए बुरी मौत इंतज़ार कर रही है। तो यहाँ का कानून ऐसा गलत नहीं करेगा मेरे। मैं मोदी सरकार को हाथ जोड़ के अपील करता हूँ कि मैं सीमा का शोहर गुलाम हैदर, मैं मोदी सरकार को हाथ जोड़ के अपील करता हूँ कि मेरे बच्चे पता नहीं कौन से गेम, पबजी गेम के जरिए उनको ज़हनी मरीज बनाया गया और उनको पाकिस्तान से ऐसा पट्टी पड़ा के उनको उनका घर भिजवाया, कैसे बच्चों को ज़हनी मरीज बनाया गया। उनको हिंदुस्तान के मीडिया का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे तो कोई पता नहीं था मेरे बच्चे किधर हैं। ये भारत मीडिया से मैंने एक क्लिप देखा था कि मेरे बच्चे भारत के पुलिस कस्टडी में है। मैंने देखा, मेरा होश उड़ गए, मेरे बच्चे कैसे चले गए। सीमा मेरा घरवाली है, फरहान, फरवा, फरहा, फरी, तीनों बेटी। मैं मोदी सरकार को हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ, अपील करता हूँ कि मेरे बच्चे मेरे हवाले करें, पाकिस्तान के हवाले किए जाएं। मैं बहुत परेशान हूँ, मिस्किन बंदा हूँ। जोड़ के मैं शुक्रगुजार हूँ हिंदुस्तान के मीडिया का, भारत के मीडिया का, मेरा हेल्प किया जाए। मैं बहुत गरीब बंदा हूँ, मैं मिस्किन हूँ, मैं मेहनत मजदूरी करके बच्चों को खिला रहा था। बस मैं शुक्रगुजार हूँ, मेरा मीडिया हेल्प करे और मेरी बात आगे तक पहुँचाया जाए। शुक्रिया।